क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5 इज इक्वल टू द फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाई 5, ठीक है। वैसे नंबर फाइंड को, तो यहाँ पे लिखना नंबर फाइंड करने के बारे में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो लिखना लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। तो अब क्या करना बच्चों, लिखा हुआ क्या, फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस नंबर का फिफ्थ पार्ट क्या होता है बच्चों, इस नंबर का फिफ्थ पार्ट हो जाएगा 1/x, 1/5x हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप इसे लिख सकते हो 1/5x। इससे क्या किया गया, क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5, तो इंक्रीज किया गया यानी 5 प्लस किया गया इज इक्वल टू, ये इक्वल है फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाई 5, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4x हो जाएगा। ये डिमिनिश किया गया, मतलब डिमिनिश मतलब सब्ट्रैक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। 5 घटाया गया इसमें, ठीक है। अब अगेन क्या करना है, क्या लिखना है, x/5 + 5 इज इक्वल टू x/4 - 5, ठीक है। एक्स वाले टर्म्स को एक जगह कर दो, तो x/5 - x/4, और नंबर्स वाले टर्म्स को एक जगह कर दो तो -5, और LHS से जब RHS में आया +5 तो -5 हो गया। अगेन क्या करना है बच्चों, ये लोग दोनों का एलसीएम ले लो, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। तो 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आया, 4 बार में आया, तो 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। बीच में माइनस दे दो, 4 की टेबल 20 कितनी बार में आया, 5 बार में आया, 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, ठीक है। एंड 5 + 10 कितना हो गया, -10, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 में से आगे कितना हो गया बच्चों, x हो गया, लेकिन बड़ा नंबर का साइन किया माइनस, तो माइनस डाल दिया, /20 इज इक्वल टू 10, ठीक। अगेन क्या करना है, इसके नीचे 1 छुपा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो -x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 20 × 10 इज इक्वल टू क्या होगी बच्चों, 20 × 10 -10 है ना, तो ये -10 मतलब कि ये क्या होगी माइनस, ठीक है। तो -x इज इक्वल टू क्या हो गया 200, ठीक है, -200, माइनस माइनस कट गया तो बच्चों तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 200, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नंबर आएगी लिखे, हिंस द नंबर इज 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:6, सबको x मान लेना, 4x 5x 6x, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड एंड 55, क्या जो सम ऑफ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब कि लार्जेस्ट कौन सा हो गया 6 और स्मॉलेस्ट कौन हो गया 4, ये लोग दोनों को जब सम करेंगे ये बराबर हो जाएगा द थर्ड एंड फिफ्थ, मतलब इसके और 55 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना लेट द नंबर बी 4x 5x 6x, ठीक है। तो सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या था, लार्जेस्ट कौन हो गया 6 सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4x है, ये लोग दोनों का सम किसके बराबर है बच्चों, थर्ड नंबर का जो बच गया और वो 55, थर्ड नंबर कौन मेरा बच गया फिर 5x, और इसमें प्लस कर दो 55, तो इस तरह का कुछ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। सभी एक साथ टर्म को एक साथ करो, तो 6x + 4x 5x जब LHS में जाएगा तो -5x हो गया इज इक्वल टू 55, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स टर्म्स को सॉल्व कर दो, 6 × 4 = 10, 10x - 5x इज इक्वल टू 55, ठीक है। अब क्या करना है, 10 में से 5 गया 5x हो गया इज इक्वल टू 55, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 55/5, ठीक है। ऊपर नीचे कट रहा है तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, x इज इक्वल टू 11 हो गया, ठीक है। तो वो सब नंबर्स मांग रहा है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर्स मांग रहा है, लिखना द नंबर्स बी, द नंबर्स आर, लिखना द नंबर्स आर। सबसे पहले क्या 4x, तो 4x का मतलब क्या हो गया 4 × x, इसका मतलब 4 × 11 इज इक्वल टू 44, ठीक है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर क्या है 5x, तो क्या करना है, सो 5 × x 5 × 11 इज इक्वल टू 55 हो जाएगा। इसी तरह 6x है, तो 6x मतलब 6 × x यानी 6 × 11 इज इक्वल टू 66, तो ये मेरा आंसर होगी बच्चों, आप बुक में मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लिखा इफ 10 भी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, 4 मतलब कि 4 मान लो कि वो नंबर x है तो 4x हो जाएगा, ये 10 से ऐड हुआ तो 4x + 10, द रिजल्ट इज 5 लेस देन द 5 टाइम द नंबर, यानी 5 ले से कम है तो 5x - 5 हो जाएगा। तो किस तरह से बनाना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो लेट द नंबर बी, लिखना लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाना, तो क्या था 10 ऐड हुआ किस में 4 टाइम्स द नंबर, तो 4x हो जाएगा, फिर बराबर होता है किसके 5 टाइम्स 5 लेस देन किससे, लेस देन 5 टाइम्स द मतलब 5x - 5, ठीक है। इस तरह बनाना है, ठीक है।
इक्वेशन बन के इसको सॉल्व कर लो। तो अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, 4x इधर, ठीक है ना। तो 5x को जब लॉगे LHS में तो 5x माइनस 5x हो गया, -5 -10 हो गया बच्चों, ठीक है। तो अगेन क्या करना है हम लोगों को, 5 में से 4 के कितना हो गया, -x हो गया, इजिकल टू 10 5 कितना होता है, 15 होता है। दोनों माइनस माइनस में माइनस माइनस कट जाता है दोनों तरफ, तो x इजिकल टू क्या हो गया बच्चों, x इजिकल टू 15 हो गया। तो लिखना हिंस द नंबर इज़ 15। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज़ 3:5। दो नंबर इस तरह का कि दोनों के बीच का रेशियो कितना है, 3:5, ठीक। इफ़ ईच इज़ इंक्रीज्ड बाई 10 द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर्स आर सो फॉर्म 5:7 हो गया है, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर मांग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। दो नंबर है, ठीक। दो नंबर क्या है, दो नंबर है, दोनों नंबर का रेशियो क्या, 3x 5x लिखना। लेट द रेशियो में ना तो इसको x मान लेना। लेट द नंबर्स बी 3x एंड 5x, ठीक है। तो क्या करना है, ये लोग दोनों को जब इंक्रीज़ किया गया, यानी 3x 5x को जब इंक्रीज़ किया गया 10 से 10 इंक्रीज़ किया गया दोनों में, तो दोनों का जो नया रेशियो आता है वो 5:7 आता है, ठीक है। इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों। देखो दोनों की तरफ क्या है, दोनों तरफ है फ्रैक्शन के मोड में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कुछ इधर कोना कोनी, मतलब इसका न्यूमरेटर RHS का डिनोमिनेटर, LHS का डिनोमिनेटर, RHS का न्यूमरेटर। तो 7 को किस मल्टीप्लाई करना, 3x + 10 से। इसी तरह से 5 को किस मल्टीप्लाई करना, 5x + 10 से। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एक्सरसाइज 8 ही देखना, प्ले लिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो 7 3 21x हो जाएगा, प्लस 7 10 70 इजिकल टू 5 5 25x 5 10 50, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, 25 को LHS में मिला, 21x - 25x हो जाएगा। अगेन क्या होगा बच्चों, इधर LHS में 50 ऑलरेडी पहले से मौजूद था, LHS लिया 70, तो साइन चेंज होगी -20। अगेन क्या करना है, 25 में 21 क्या हो जाता है, -4x हो जाएगा। बड़े का साइन माइनस है, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पर लगाया, ठीक है। तो अगेन आपको क्या करना है, 17 में से 50 गया कितना होता है, 20, लेकिन बड़े का साइन माइनस है तो मैंने माइनस डाल दिया। अब क्या करना है, x इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -20/-4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्योंकि फोर्स के साथ डायरेक्टली अटैच था इसलिए डिनोमिनेटर में चला गया, तो माइनस माइनस करिए, 4 4 4 5 20, तो x इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, x इजिकल टू 5 आ गया, ठीक है। तो क्या मांग रहा है, वो नंबर्स मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स मांग रहा है, तो लिखना हिंस द ओरिजिनल नंबर्स आर एक नंबर क्या है, 3x, तो यानी 3 × x यानी 3 × 5 इजिकल टू 15। एक नंबर 15 आ गया, और दूसरा नंबर क्या है, 5x मतलब 5 × x, 5 × x मतलब 5 × 5 यानी 5 5 25। तो ये दोनों हमारा आंसर आ गया है बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज़ 147, ठीक है। तो ऑड नंबर को हम लोग क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार उसको ऐड करना, तो उसका सम 147 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ देख बताते हैं। लिखना, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर, ठीक है। और नंबर को किस तरह से लिखते हैं, देखो ये 2x, ये तो इवन नंबर हो गया। इवन नंबर जब हम 1 ऐड करते हैं तो ये ऑड नंबर हो गया, तो ये एक ऑड नंबर हो गया। नेक्स्ट दूसरा ऑड नंबर क्या हो गया, 2x प्लस क्या ऐड करेंगे हम लोग, 2x + 3 ऐड करेंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि अगर हम 2 ऐड करते तो ऑलरेडी 2 भी इवन नंबर, इधर 2 इवन नंबर रहता तो प्रोडक्ट भी इवन नंबर आता, तो इसलिए 1 लिया, एक बार 3 लिया, एंड नेक्स्ट क्या लिया, 2x + 5 लिया। 4 नहीं लेंगे, 4 लेते तो दोनों इवन है, 4 भी इवन नंबर, 2 भी इवन नंबर, तो रिजल्ट भी इवन नंबर आता, तो इसलिए हम लोग और नंबर लेना, तो 5 लिया, ठीक है। 5 और नंबर से हम लोगों को एडिशन करना, ठीक है। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करें, जब तीनों को प्लस किया गया, 2x + 1 + 2x + 3 + 2x + 5, तो क्या आता है हमारा आंसर 147, ठीक। अब x टर्म को ऐड कर दो, x 2 2 2 तो 6x हो गया, ठीक है। और नंबर्स वाला टर्म को ऐड कर दो, 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। अब 147 है ना, तो नेक्स्ट क्या करना, 6x इक्वल क्या हो गया 147, और 9 को जब RHS में भेजते तो -9 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना, 6x इक्वल टू 17 में से 9 गया कितना होता है
8 है, और ये 3 हो गया एंड 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना, एक्स इज इक्वल टू क्या करना, 138 है बाई 6, तो 6 में 6 12 8 36 18, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 23, ठीक है। तो अब वो ऑड नंबर्स को हम लोग फाइंड करना लिखना है, मीन्स द ऑड नंबर्स आर क्या है, पहला ऑड नंबर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 यानी 2x मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 2 इंटू 23 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 3 6 2 2 46 प्लस 1 इज इक्वल टू 47। इसी तरह नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है, सेकेंड ऑड नंबर क्या है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको किस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 23, एक्स का वैल्यू पुट करो प्लस 3, तो 2 3 6 2 2 46 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6 7 8 9 14 49 है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड और नंबर क्या है, थर्ड और नंबर क्या है बच्चों, थर्ड और नंबर 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5, तो इसको किस तरह से लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 5, इसको किस तरह से लिखेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करो 23 आया है प्लस 5, अब 2 और 23 को मल्टीप्लाई करो 2 3 6 2 2 4 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 51, ठीक है। तो मेरा ये आंसर हो गया 47 49 और एंड 51, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बनाएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 2 3 4, ठीक है। तो अब इवन नंबर कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। लिखना लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बी क्या होता है, पहले हम लोग 2x मान लो, तो ये ऑलरेडी इवन है ना, तो अब इसे एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है। अब 2x में हम क्या ऐड करेंगे, 1 नहीं ऐड कर सकते, 1 ऑड नंबर है, तो 2 इवन नंबर तो 2 ऐड करेंगे, एंड क्या ऐड करेंगे 2x, 3 नहीं ऐड करेंगे, अब 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी इवन नंबर रहना चाहिए और ये तो इवन नंबर है ही, है ना। तो अब ये लोग तीनों का सम कितना होता है बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तीनों का सम 2 3 4 है, तो 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 3 4, ठीक है। 2 2 2 को हम लोग ऐड कर देते, तो क्या आता है बच्चों 6x प्लस 2 और 4 का ऐड करेंगे 4 5 6 हो गया इज इक्वल टू 2 3 4। अब क्या करें 6x इज इक्वल टू 2 3 4, और जो प्लस 6 है उसको आगे में भेजेंगे तो -6 हो जाएगा। नेक्स्ट 6x इज इक्वल टू 14 में से 6 की कितना होता है 8 है ना, और ये 2 हो जाएगा और 2, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 2 8 बाई 6 है ना। तो अब इसे सॉल्व करो, 6 में 6 6 3 18 6 4 24, तो 6 3 18 19 20 21 22, 6 और 6 is 48, ठीक है। तो कितना आता बच्चों, कितना है x इक्वल टू कितना है बच्चों 38, x इक्वल टू 38 आया। तो अब बारी बारी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, इसमें वैल्यू x का पुट करके हम लोग तीनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज में वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना इवन नंबर्स आर, तो सबसे पहले कौन सा 2x, तो किस तरह से लिखेंगे 2 इंटू एक्स, तो इसे क्या लिखेंगे 2 इंटू 38 है ना। तो आगे क्या आगे मल्टीप्लाई करके 2 8 16 2 3 6 1 76 है ना। अब नेक्स्ट करते हैं अगेन, दूसरा इवन नंबर क्या है 2x प्लस 2 है, तो इसे किस तरह से लिखें 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों 2 इंटू 38 प्लस 2, तो कितना आ गया बच्चों 76 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों 6 7 8 78 आ गया है ना, 78 है ये, ठीक है 78। नेक्स्ट क्या है 2x प्लस 4, तो आगे से हम लोग करो सॉल्व 2 इंटू एक्स प्लस 4 हो गया, नेक्स्ट 2 इंटू 38 प्लस 4 हो गया, अगेन क्या आ गया 76 प्लस 4 हो गया, तो कितना हो गया बच्चों 80 है ना। तो मेरा ये 76 78 और 80 आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।